आशीष और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो हरियाणा चुनाव को लेकर 23 विधानसभा सीटों पर मोदी जी की नजर बनी हुई है। यहाँ पर मोदी जी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं और लगातार बयान पे बयान देते नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए 500 रुपए पेंशन थी, अब 3000 पेंशन है। 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो 10 साल में हमने करके दिखाया है कि यहाँ पर हरियाणा को एक प्रगति दी है, हमने एक धारा दी है विकास की। इस तरीके के बयान देते और कांग्रेस को लेकर भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो जनता से जानते कि आखिरकार क्या कहेंगे, क्या लगता है सर? यहाँ पर मोदी जी कहते हैं 50 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 10 सालों में हमने किए। मुझे हंसी आती है मोदी जी की इन बातों पे। अगर उन्होंने ऐसा काम किया होता तो ये विरोधी लहर जो हरियाणा में इस समय चालू हुई हुई है बीजेपी के खिलाफ, वो लहर नजर नहीं आती। इस समय पूरी बीजेपी की इतनी बुरी लहर चल रही है, खिलाफ है हर कोई। किसान खिलाफ है, इनके खिलाफ किसान, इनके साथ पहलवान इनके खिलाफ है, जाट समुदाय पूरा इनके खिलाफ है। टोटली बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल भी किसी का भी पक्ष में कोई भी वोट डाल के राजी नहीं होगा। इस बार टोटली सरकार इस समय कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। यहाँ पर कहते हैं कि मोदी जी की जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन 500 रुपए हुआ करती थी, अब हम 3000 रुपए दे रहे हैं और बुजुर्गों के लिए हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। ये बेकार की बातें है। अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। ये कहते हैं ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बेकार की घोषणाएं करते हैं, जुल्मेबाजी करते, जुल्मेबाजी कर करके सबको पता है जुल्मेबाजी करते हैं। अगर इलेक्शन के टाइम में जुल्मेबाजी एक और कर देंगे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इनके जुल्मेबाजी से बिल्कुल ऊब चुके हैं। इनकी किसी बात पे लोगों को यकीन नहीं है। लेकिन देखिए ना, आप 3000 यहाँ पर पेंशन कर दी है, 5 लाख तक का यहाँ पर फ्री इलाज दे रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं सोच इससे पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? इससे पहले क्यों किसानों की बातें क्यों नहीं सोची जाती? इलेक्शन के टाइम ही इनको सब चीजें याद आती है। इलेक्शन के टाइम ही इनको किसानों के MSP पे इनको सब चीजें ध्यान आती है। इससे पहले क्यों ये लोग सो रहे थे? क्यों किसानों के पास जाके बात नहीं कर रहे थे? इलेक्शन आ रहे हैं, इनको पता हम हारते नजर आ रहे हैं। अब वो मोदी जी का जादू किसी भी कहीं पे भी जाएगा रैली करने के लिए, वो मोदी जी का जादू नहीं चलने वाला है, वो खत्म हो गया है। लोगों को समझ में आ गया जुल्मबाजों की सरकार है और ये सिर्फ जुल्मबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। कहते हैं कि 25 फसल ऐसे जिसपे अभी भी MSP दी जा रही है, तो किसानों के लिए तो काम कर रहे हैं। और एक बात होती है लॉलीपॉप वाली बात होती है, तो आप क्या वही कह रहे हैं कि जनता को कहीं ना कहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल लॉलीपॉप ही तो दे रहे हैं, तभी तो इनके खिलाफ जा रहे हैं। अगर इनकी बात मान ली जाती, इनकी जो भी इनकी मांगे थी मान ली जाती, तो सरकार के आंदोलन पे नहीं बैठते। कोई भी नेता बीजेपी का इनके पास जाके इनकी बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। किसानों का प्रदर्शन कितने दिनों से चलता आ रहा है, आज 4-5 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कोई बात अभी तक आज तक नहीं सुनी है। और हरियाणा में बिल्कुल एंटी कन्वेंसी इनके खिलाफ, और ये बिल्कुल इलेक्शन हार रहे हैं। चाहे मोदी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए उधर इलेक्शन के लिए, वो कन्वेंसिंग करने के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी जब यहाँ पर भाषण देते हैं उसमें वो कहते हैं कि अर्बन नक्सल की ओर लेकर जा रही है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, देश को बदनाम करना चाहती है। ये खुद अर्बन सोच के लोग हैं, इनको हर कोई लोग अर्बन सोच वाला ही नजर आता है। एक व्यक्ति पूरे देश के अंदर यात्रा निकालता है, 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, आम जन को जोड़ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जोड़ता है, गरीब इंसान को जोड़ता है और उद्योगों को जोड़ता है, बिजनेसमैन को जोड़ता है, सबको जोड़ता है। आम इंसान के पास जाता है, उनका दुख दर्द को समझता है। तो वो कांग्रेस में नजर आ रहा है राहुल गांधी के रूप में, और इनका नेतृत्व तो बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है। और ये इनकी शुरुआत हो गई है, इनकी सीढ़ी जो है वो शुरू हो चुकी है। 2029 की माफी चाहूंगा, 2029 के जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी और उनकी पहली सीढ़ी हरियाणा से इनकी शुरू हो रही है। आरक्षण खत्म होने का इल्जाम यहाँ पर राहुल गांधी पे लगातार लगाया। बेकार की बातें करते हैं। इनको जो भी इनके खिलाफ बोलता है ये उसको विरोधाभास में प्रकट करते हैं। एक अपोजिशन का पार्टी का नेता है, ये शुरू से ही संविधान को खत्म करना चाह रहे थे। अब ये खुद ही आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण कहाँ से खत्म होएगा? कौन कह रहा है आरक्षण खत्म करेगी कांग्रेस ही तो सबका हितैषी है, सारे गरीबों की, अमीरों की, सारे वर्गों की हितैषी है। बीजेपी कहाँ से हितैषी है? अगर बीजेपी हितैषी होती है संविधान को खत्म करने की बात नहीं करते। लेकिन आप देखिए ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जैसा आपने भी कहा, जाट समुदाय यहाँ पर नाराज है और किसान पहलवानों को लेकर भी नाराजगी लगातार बताई जा रही है। तो किसानों को लेकर कितना कुछ यहाँ पर बोल चुके हैं मोदी जी और कहते हैं कि नल कनेक्शन की शुरुआत भी हम लोगों ने ही कराई है हरियाणा में। इससे पहले तो वहाँ पे पानी नहीं था हरियाणा में। हरियाणा के लोग जा करके तालाबों में से पानी भर के लाते थे। बेकार की बकवास करते हैं। ये कहाँ से जल और नल की बात अभी भी आप बहुत सारी जगह पे देख लो, बहुत सारे राज्यों में देख लो, कहीं पे भी जल और नल सिर्फ किताबों में लिखित है, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं करा गया जल और नल। जल की शुरुआत तो भाजपा ने की है, ऐसा भाजपा ही तो कहती है। ये तो इन्होंने स्लोगन डाला है, जबकि इन्होंने क्रियान्वित उन कामों को नहीं करा इन्होंने बिल्कुल भी। अभी भी आप बहुत सारे में, जैसा मैं आपको बताया कि बहुत सारे राज्यों में जाके देखो, बहुत सारे घरों में भी आज भी जल का नल का कनेक्शन नहीं है।
आप देखो जाकर खुद ही, एक नल का कनेक्शन लगवाने की कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कितने प्रशासन के वहां के लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं। इनके सिर्फ बोलने और करने और कथनी में बड़ा फर्क है। आप मोदी जी तो पूरा विश्वास दिखा रहे हैं, कहते हैं कि हरियाणा की जनता तीसरी बार भी हमारा ही साथ देगी। जुल्मेबाजी कर रहे हैं, इनको उतार के बिल्कुल फेंक दिया गया है। इनकी मानसिकता यहीं से पता लग जाती है। एक आदमी को आपने इतने दिनों से जेल में डाल रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को। अब इनको पता लग गया कि वहाँ पे हरियाणा में लोग पूरी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए केजरीवाल जी की बेल करा दी, ताकि इलेक्शन में वहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन जो हो रहा है वहाँ पे एक पार्टी और वहाँ पे खड़ी जाए, जिससे कि वोट कटवा पार्टी के रूप में वहाँ पे आम आदमी पार्टी, मैं आपको बताऊंगा, वोट कटवा पार्टी के रूप में देख रही है बीजेपी। लेकिन इनकी मानसिकता ये भी खत्म होने वाली है। वहाँ पे कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रहे, चाहे जहाँ वहाँ पे केजरीवाल कन्वेंसिंग करने के लिए आ जाए, कोई भी आ जाए उधर प्रचार करने के लिए, कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इन्होंने केजरीवाल जी की जमानत इसीलिए कराई है ताकि वो वहाँ पे समीकरण बिगाड़ दे। वहाँ पे इनको लग रहा है कि वो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक तरफ वोट पड़ने वाला है कांग्रेस को हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा में एक तरफ वोट पड़ेगा, कांग्रेस और कांग्रेस। अगर गठबंधन कर लेती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो शायद कुछ अलग सीन होता। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ ना करके, अगर ये गठबंधन कर लेते तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार। राहुल गांधी ने कहा था कि गठबंधन करना चाहिए, उधर संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल जी पे डिपेंड करता है, पर नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पे लोग ये बकवास करते हैं ना कि राहुल गांधी ये सर्वोपरि है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी नेता है, उन्होंने अपनी सोच राहुल गांधी जी को कि गठबंधन नहीं करना है, और इसी का इनको फायदा इनको मिलने वाला है, इसी का फायदा इन लोगों को मिलने वाला है। जी, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आती है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आ रही है अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। हरियाणा चुनाव और यहाँ पर मोदी जी का कुरुक्षेत्र पहुंचना और ये कहना है कि किसान हमसे खुश है, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल किसान उनसे खुश है, क्योंकि उन्होंने जो है समय समय पे जो किसानों को सहायता देने की मदद की है। और इस बार जो हरियाणा में ना बीजेपी कम बैक करेगी, इसके कई कारण है। नंबर एक, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में दखल देंगे तो उसका सीधा इफेक्ट किसको पड़ेगा? कांग्रेस को पड़ेगा। लेकिन वो ऐसे टाइम में, इलेक्शन के टाइम में आए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। क्योंकि आप इसका उदाहरण उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, गोवा के चुनाव में भी देख सकते हो। जब भी एक ही जगह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब भी चाहे मिलके लड़ी है और चाहे वो जो है अलग अलग लड़ी है, वो जो है रिजल्ट हमेशा जो है वो बीजेपी के फेवर में। आर्टिकल्स ये कह रहे हैं, लोग भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में किसान नाराज है क्योंकि डबल आय यहाँ पर नहीं हुई, एमएसपी की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर पे किया, पहलवान नाराज है। देखो, ऐसा है कि पहलवान तो वो नाराज है जो धरने पे बैठे थे। उस टाइम तक तो सभी को ऐसा लग रहा था कि ये जो आंदोलन पहलवानों की लड़ाई है, लेकिन जब उनके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया ना जब उन्होंने, तो उसके बाद लगा कि यार ये पटकथा जो है, स्क्रिप्ट जो है पहले से लिख दी गई हो। कि अगर आप जितने भी क्रम अनुसार अगर देखोगे ना सीरियल वाइज घटनाओं को, तो आप कहीं ना कहीं ये पाओगे कि वो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि राजनीतिक प्रेरित है वो लोग, तो आप कह रहे हैं कि सच्चाई है? बिल्कुल, जो जंतर मंतर में थे ना, जो दाव पेच सीख रहे थे, तो दाव पेच जो है राजनीति के सीख रहे थे। वो जो कुश्ती के दाव पेच थे ना, वो अखाड़े में सीख रहे थे। वो तक बबीता फोगाट ने भाजपा को ज्वाइन किया तो ठीक था, अब विनेश फोगाट ने अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो राजनीति नहीं, राजनीति तो बबीता फोगाट भी राजनीति में आना अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोला कि वो राजनीति में क्यों आई। हर महकमे के, हर डिपार्टमेंट के आदमी को राजनीति में आना चाहिए संन्यास लेने के बाद में। तो राजनीति में वो आई, उन्होंने कोई खराब नहीं किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आदमी इस तरीके से राजनीति में आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो स्क्रिप्ट जो है ना वो पहले से लिख दी गई है। क्यों? क्योंकि आपने जंतर मंतर में भी देखा ही होगा कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो हमेशा जो किसी भी डिपार्टमेंट से अगर परेशानी होती है उससे संबंधित डिपार्टमेंट में जाया जाता है। अगर वो कुश्ती से रिलेटेड कोई बात थी तो कुश्ती एसोसिएशन में या जो खेल संघ है उनसे इसका विचार विमर्श। ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल आदमियों को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बृजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी समय से हो जाती तो शायद आज विनेश और बजरंग भाजपा में होते? नहीं, अगर जब तक भाई आप किसी को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये कहीं ना कहीं दोषी है, तो आप किस आधार पे बोलोगे कि भाई कि इसको जो है अंदर कर लो? तो कानून भी तो कोई चीज है ना, कानून भी तो हर पहलू को देख रहा होगा, उसी के आधार पर तो वो निर्णय ले रहा होगा ना। तो ये सब है। मतलब जनता को नहीं लगता या आपको नहीं लगता कि बृजभूषण शरण सिंह अपराधी है?
देखो, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा अपराधी है या नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जिस तरीके से ये अभी तक घटनाक्रम घूम रहा है ना, जब तक जो है ये सब नहीं था, इनका कांग्रेस ज्वाइन करने का हिसाब नहीं किताब नहीं था, और जब कोई पॉलिटिकल लीडर वहां मिले थे तब थोड़ी शंका तो हो रही थी, लेकिन तब भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा, लेकिन भाजपा के नेता तो मिलने नहीं गए थे उनसे, गए तो कांग्रेस के नेता थे, भाजपा के नेता भी जा सकते थे। देखो, अगर आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हो वो तो कभी आपने देखा कि जैसा मान लो सपोज मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ तो आप मेरे से मिलने की भी तो एक जगह होती है ना। आंदोलन में जाके इस तरीके से जब वो ऑलरेडी पहली दूसरी पार्टी के लीडर से मिल रहे हो तो सामने वाले पक्ष को भी लग जाता कि भाई कहीं ना कहीं जो है राजनीति। एक्चुअली अभी जो राजनीति का जो माहौल है चारों तरफ देखेंगे तो सबके अपने अपने अलग अलग पक्ष है। मैं चाहूँगा मेरे अपने माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि राजनेता जो हैं वो अब है ना राजनीति छोड़ के समाज सेवक बने, हर समाज के लोगों की सेवा में है ना तत्पर आगे बढ़ता रहे और उनकी वो सेवा, जनता की सेवा, तब देश हमारा देश महान होगा। मैं इस पर है ना किसी पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सब नेता लोग को मैं बोलना चाहूँगा, भारत के जितने भी महान नेता हैं छोटे बड़े, जो समाज की सेवा में लगे रहे तत्पर, और हम लोग समाज के एक अंग है। सोशल इज एनिमल है, आपको तो मालूम, सामाजिक पर। जनता के मन में तो सवाल यही है ना कि हरियाणा चुनाव में क्या होगा। अब हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपको महाराष्ट्र का ही तो मालूम है क्या हुआ वहाँ पर। ये अब यूपी में क्या हुआ, वो हार और जीत तो चला आ रहा है, अभी से नहीं आ रहा है, चाणक्य के पीरियड से भी आ रहा है, तब अशोक के पीरियड से। तो कह रही है तीसरी बार हम ही आ रहे हैं। वो तो सभी लोग दावा करते हैं, इसके बाद मैं ही आ रहा हूँ। अब सभी लोग बोलेंगे मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं भी बोलूंगा मैं भी कल भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कह रहे थे? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि पहले तो 50-50% चांस लग रहे थे ना, दोनों पार्टियों के बराबर वो लग रहे थे, क्योंकि जो बीजेपी के साथ था कि एंटी कैम्पेसी वाला हिसाब था कि लगातार शासन करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से अभी माहौल बना है ना, तो उससे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एज जो है बीजेपी को है। दूसरा आम आदमी पार्टी एक बड़ा कारण क्या है कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस के पास लोकल लीडरशिप तो ठीक है हुड्डा के रूप में, लेकिन जो उनकी नेशनल जो लीडरशिप है ना वो कमजोर है। उसके कमजोर होने की वजह से ये हर स्टेट में हार रहे हैं।